अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, इंडियन शिप्स अटैक्ड इन हॉर्मुज, इंडिया समन्स ईरान एनवाई सिक्स सेफ पैसेज। भाई अंकित सर की वीडियो है जी। और वो हमला मेरे ख्याल में कोई हुआ था, उसी रिलेटेड वीडियो। मैंने सिर्फ ये एक ना हेडलाइन देखी थी कि इंडियन शिप पे जो है ईरान ने मतलब गोलियां जो है बरसाई और वापस भेजा कि आगे नहीं जाने देना। तो मेरे ख्याल में उस पे जो है वो अंकित सर अभी बात करेंगे। अभी देखते हैं जी कि क्या बात हुई है इनके दरमियान। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर जिक्र करने के लिए जिसका इस समय भारत में पुरजोर विरोध हो रहा है। खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे दो भारतीय जहाजों पर ईरान की तरफ से गन फायर किया गया है और उसके चलते भारतीय जहाज लौट गए। हाल ही में जिस समय अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर्स की बातें चल रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने बंद होने की आए दिन खबरें सुन रहे हैं, उसी बीच में इस तरह की बात निकलकर आना, विशेष रूप से तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अंतरराष्ट्रीय बाजार में ट्रंप का फैलाया हुआ एक संदेश दुनिया को यह कहने के लिए था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, आप लोग यहां से निकल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री का बयान था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, उसके बावजूद भारतीय जहाज जब वहां से निकलने लगे तो उन पर हमला होता है। ये यहां के विदेश मंत्री का बयान, जिसमें इन्होंने ये कहा कि कंप्लीटली ओपन हो गया है। इस घटना के बाद भारतीय जहाज जिन पर झंडे लगे थे भारत के, उन ऑयल टेक केयरिंग जहाजों के ऊपर आईआरजीसी की जो गन बोट्स हैं उनके द्वारा हमला किया जाता है। गन फायर हॉर्मुज में होता है और भारत में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होती है। तीव्र प्रतिक्रिया के पीछे का बड़ा कारण था क्योंकि भारत ईरान के प्रति कहीं ना कहीं इस तरह से तटस्थ रहा कि ना तो ईरान के समर्थन में था ना उसके विरोध में था। अमेरिका और ईरान के केस में भारत ने अपनी तटस्थता को इस प्रकार से कायम किया कि भारत का तटस्थ होना ईरान के साथ होने जैसा था। भारत इजराइल से मित्रता रखते हुए भी ईरान के खिलाफ नहीं हुआ, ईरान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। भारत ने पूरे टाइम युद्ध के अंदर संयम बरतने की अपील कही, सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचाने की, कमर्शियल लेन्स को खोलने की बार बार अपील की। और ऐसे में जब यहां से गुजरते जहाज पर हमला होता है तो भारत में जो ईरान के प्रति सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, जिसमें भारतीयों के द्वारा ईरान की मदद के लिए कई प्रकार से सहायता भेजी गई है, क्या उन सब पर भारत सरकार रोक लगा देगी? क्या ईरान के लिए जो पब्लिक में भाव पैदा हो रहा है उसके खिलाफ भारत सरकार अब एक्शन लेगी? भारत सरकार अपना एक स्टैंड दे देगी? क्योंकि यह बात बड़ी घातक बात सिद्ध हो सकती है ईरान के लिए। भारत के द्वारा विदेश मंत्रालय के द्वारा ईरान के अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के द्वारा बुलाया गया, समन किया गया, राजदूत को समन करके कहा गया कि आप अपने संबद्ध व्यक्ति से बातचीत करें और उन्हें बताएं कि भारत के हितों पर इस प्रकार का जो हमला है यह ठीक नहीं है। और भारत ने अपनी तीव्र विरोध दर्शा दिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि भारत में बैठे राजदूत भी कह रहे हैं कि यह गलत हुआ, ईरान भी इस बात को गलत मान रहा है। तो क्या हमला आईआरजीसी ने कर दिया और क्या आईआरजीसी ईरान के कंट्रोल से बाहर चला गया है? यह इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से, यानी विदेश मंत्री की तरफ से, और यहां की आईआरजीसी की तरफ से, दोनों अलग अलग विरोधाभासी जो तथ्य हो रहे हैं, इनसे कहीं ईरान का एक और राज तो उजागर नहीं हो गया है। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या ईरान अफगानिस्तान तो नहीं बन गया है? क्योंकि अफगानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान ने अपने कंट्रोल में चीजें ले ली थी, क्या ईरान में आईआरजीसी ने अपने हाथ में तो कंट्रोल नहीं ले लिया है? आज के सेशन में इन सब पर डिटेल चर्चा करेंगे तमाम प्रकार की जानकारियों को लेकर आगे बढ़ते हुए। लेकिन हां, उसके अतिरिक्त एक जानकारी और साझा कर देता हूं, और वो ये कि साथियों, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विद्यार्थियों की पढ़ाई, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो मेकिंग, वेबसाइट मेकिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तमाम प्रकार की चीजें बहुत आसानी से की जा सकती हैं। कुछ प्रश्नों का हमने यहां पर प्रदर्शन किया है जो बीते सेशन से जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मास्टरी क्लासेस के अंदर हमने एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें 30 से अधिक एआई के जो टूल्स हैं, फिर चाहे चैट जीपीटी हो, फिर चाहे क्लॉड हो, परप्लेक्सिटी हो, ग्रॉक हो, इन तमाम का यूज करते हुए हमने आपको पूरी तरह से उनका इस्तेमाल अपने इस कोर्स में सिखाया है, जो निश्चित ही आपका वैल्यू एनहांस करेगा। यह कोर्स पूरी 1 साल की वैधता के साथ उपलब्ध है। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। खास बात यह है कि इस पर एक आज ऑफर चल रहा है जिसका आखिरी दिन है। यह ऑफर हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमने लॉन्च किया था। उसके चलते 33 + 17% 17 ऑन
17 ऑफ 33% जो था वो हमने एडिशनल यहां पर आपको ऑफ दिया था। यदि आप चाहते हैं इसको एक्सेस करना तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां से जाकर आप अपने 1 साल की वैधता के साथ इस कोर्स को ले सकते हैं। इस कोर्स में एआई के आने वाले तमाम जो अपडेट्स हैं वो समय के साथ ऐड होते चले जाएंगे, आपको सारी जानकारियां वहीं पर मिलती चली जाएंगी। आज आखिरी दिन है, आप इसे एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। साथियों, सूचना जो मैंने आपको बताई कि यह हमला भारत के जहाजों पर था जो भारत के लिए तेल लेकर के चले आ रहे थे। हमला IRGC की तरफ से किया गया था, जो कि उनकी गन बोट्स की तरफ से किया गया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया गया था। असल में 2 जहाज जब कच्चा तेल और गैस लेकर भारत की तरफ रवाना हुए तो उनके साथ साथ 14 और जहाज भी थे जिन्हें IRGC ने रोक दिया। IRGC जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल गन बोट के थ्रू कर रही है, वो यहां पर कंट्रोल करके उन जहाजों को वापस लौटाया। फायरिंग में 13 जहाज फारस की खाड़ी से अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। एक जहाज में गोली लगी, लेकिन जहाज स्ट्रेट पार करने में सफल हो गया। मरीन ट्रैफिक डेटा के अकॉर्डिंग ये जहाज जब यहां से निकल रहे थे तो लारक नामक द्वीप के पार करने के बाद जब ये धीमे हो गए, फिर इन्हें यू टर्न लेकर लौटा दिया गया। सनमार हेराल्ड की अगर डेटा की बात माने तो ये तेल से लदे हुए ट्रक थे, मतलब वो जहाज थे, और ये इराक से तेल लेकर के आ रहे थे। कुछ इस तरह से तेल लेकर आ रहे जहाजों पर जब गोलीबारी हुई तो ये गोलीबारी टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक चैनल 16 पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसमें यह पता चला कि जहाजों को IRGC की नौसेना के द्वारा पहले सूचित किया गया कि आप पीछे हटिए। इसमें 2 अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि IRGC ने सूचना भी नहीं दी और सीधा फायरिंग कर दी, और टैंकर्स ट्रैकर के अकॉर्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इस तरह की वार्ता रिकॉर्ड हुई है जिसमें वो जहाजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह के विजुअल्स बाहर निकल कर आए। ये लारक नामक द्वीप है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। इराक से तेल लेकर के भारत के जो तेल जहाज आ रहे थे, इन्होंने एक जहाज यहां तक पहुंचा था, एक इसके नजदीक पहुंचा था, इसे यहीं से रिटर्न करा दिया गया, और एक को जहाज को यहां से रिटर्न करा दिया गया। मतलब दोनों की दोनों जहाजों को रिटर्न कराया गया। ये यहां पर ईरानियन फोर्स के द्वारा अनाउंस करके, तो जहाजों को इस प्रकार के, मतलब ये एक रिकॉर्डिंग है, शायद वो आप तक सुनाई ना दे रही हो, जिसमें कि ये अपनी तरफ से अनाउंस करके इन्हें पीछे हटने के लिए वापस कहते हैं। यहां पर जहाजों के द्वारा अपनी तरफ से सूचना दी जाती है कि आप फायरिंग ना करें, जैसा भी है उसके हिसाब से जहाज पीछे की तरफ लौटना शुरू हो जाते हैं। इन जहाजों के नाम थे जग अर्नव और दूसरे का नाम था सनमार हेराल्ड, जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के तय मार्ग से हटने का आदेश पाकर के पीछे हटे। ओमान के उत्तर पूर्व की तरफ से, यानी कि जहां इसमें एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देखते हैं, इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये ओमान का पास है, और ओमान के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि यहां पर असल में क्या है कि इस तरफ इन लोगों ने माइंस बिछाई हुई हैं, सी माइंस बिछाई हुई हैं, और उन माइंस के चलते जहाजों को नजदीक ईरान की तरफ से होकर निकलना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी बोट्स भी इधर तैनात की हुई हैं ओमान वाली साइड में, और यहां से जहाजों के ऊपर फायरिंग की जा रही थी। तो यह जानकारी बाहर निकल कर आई कि इन्होंने अपनी गन बोट्स से हमला किया था, और ये गन बोट्स जो थी ये लगभग 20 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर से ऑपरेट हो रही थी ओमान के तट से, यानी कि बिल्कुल मध्य में से, जल के मध्य में से हो रही थी। जिन जहाजों पर भारतीय झंडे लगे थे, जग अर्नव उनमें से एक का नाम था, एक का नाम सनमार हेराल्ड था, और यहां पर जग अर्नव नाम का जो जहाज था उसके ऊपर फायरिंग हुई थी और दूसरा जहाज सुरक्षित रहा। ये इराक से 20 लाख बैरल तेल लेकर के आ रहे थे। मतलब समझकर देखिए कि भारत की तरफ तेल लेकर के इराक से चले आ रहे जहाज यहां पर फायरिंग के शिकार होते हैं। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों का गुजरना एक बड़ी सुर्खी बना था। कहा गया था कि ईरान ने भारतीय जहाजों को आने दिया, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थिति क्या हुई कि ईरान भारतीय जहाजों को नहीं आने दिया। नंबर 1, क्या भारतीय जहाज पहले पैसे दे रहे थे और अब पैसे देने से इनकार कर दिया? बड़ा सवाल। नंबर दूसरा, क्या भारत को लेकर के क्या ईरान में मतभिन्नताएं हो चुकी हैं? क्या ईरान बंट चुका है भारत को लेकर के? ईरान के अंदर जो वर्तमान सरकार में बैठी विदेश मंत्रालय और जो IRGC है, ये इस फैसले को लेकर के डिवाइड हो रखे हैं कि भारतीय जहाजों को जाने देना है या नहीं देना है, क्योंकि ये फायरिंग अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े करती है। ये प्रश्न ऐसे समय पर जब भारत अपनी कूटनीति के दम पर अपने जहाजों को निकालने में कामयाब हुआ हो, और उसके बाद युद्ध के लगभग 40 दिन बीतने के बाद भारतीय जहाजों पर होता हमला काफी सारे सवालों को अपनी जगह खड़ा कर देता है।
इसराइल ईरान कन्फ्लिक्ट के अंदर भारत ने अपना स्टैंड शुरुआत से ही क्लियर रखा है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए कमर्शियल व्यापार के ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होना चाहिए। भारत ने यूएन के अंदर भी ईरान के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर रूस और चीन के वीटो के पक्ष में भी किसी तरह की बयान नहीं दिए थे। भारत ने केवल एक ही लाइन वहां पर बोली थी और कहा था कि साहब रास्ता खुला होना चाहिए, कमर्शियल लेन्स खुली होनी चाहिए, सिविलियंस पर अटैक नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि भारत से शायद ईरान इस बात पर नाराज हो कि बहरेन के द्वारा लाए गए प्रस्ताव जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में थी, भारत ने वहां पर उस रेजोल्यूशन को साथ में पास कराने पर सहमति दी थी। को स्पॉन्सर बनकर भारत खड़ा हुआ था। हालांकि यह बात पुरानी हो चुकी है। इसे रूस और चाइना का वीटो मिला था। रूस और चाइना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में अपनी तरफ से कोई भी सहयोग देने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस रास्ते को खुलवाने पर कोई भी बल नहीं दिया। भारत बहरेन के साथ था कि चलो भाई ठीक है, रास्ता खोले तो सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन इन सभी बातों के बीच में भारत बार बार यूएन में यह कहता रहा है कि कमर्शियल लेन्स पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, मसलों को बातचीत के थ्रू सुलझाना चाहिए। भारत हर बार यूएन की बातों का पक्ष धर रहा है, किसी भी पार्टी को कभी भी भारत ने फेवर नहीं किया है। ऐसे में भारत की तरफ से यह कहना कि भाई हमारी स्थिति साफ है, भारत के लिए अपनी एनर्जी और आर्थिक सुरक्षा के लिए खास चिंता की बात हॉर्मुज स्ट्रेट से होती हुई कमर्शियल शिपिंग है। ऐसे में यह बात और मायने रखती है जब शुरुआती दौर में भारत के जहाजों पर हुए हमले से कुछ नाविकों की जान चली गई थी। भारत ने इस मुद्दे को भी यूएन में उठाया था। हालांकि भारत फिर भी ईरान के प्रति सिंपैथेटिक रहा है, मतलब समर्थन भले ही मौखिक रूप से ना रहा हो, लेकिन सेंटिमेंट्स भारत के अंदर प्रो ईरान रहे हैं। प्रो ईरान इसलिए क्योंकि भारत का हमेशा से यह मानना रहा कि ईरान अपने देश में रहते हुए किसी दूसरे देश पर हमले से पहले अपने ही लोगों को मरवाता जा रहा है। अमेरिका के द्वारा हमलों में ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारे भारत में अक्सर युद्ध के अंदर या फिर किसी भी इस तरह के वॉरफेयर में जो बहुत बुरी तरह हार रहा हो, जिसके सारे के सारे ऑप्शंस खत्म होते चले जा रहे हो, जिसके यहां पर आम जन की मौत हो रही हो, लोग सिंपैथाइज करने लगते हैं। शुरुआत में ही अमेरिका के द्वारा दागी गई मिसाइल में कुछ बच्चियों की जानें चली गई थी, लगभग 200 के आसपास उनकी संख्या बताई गई थी। तो भारत में उसके अंदर उसके प्रति एक बहुत ज्यादा वैसा भाव था कि यह गलत हरकत हुई है जो अमेरिका के द्वारा की गई है। इसी बीच में भारत में से बहुत से क्षेत्रों ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए विशेष रूप से कश्मीर की तरफ से काफी सारा डोनेशन वॉर हिट ईरान की तरफ भेजा गया। ईरान ने इस बात को मतलब एक्नॉलेज भी किया और उनको तारीफें भी दी कि लोगों ने अपनी पिगी बैंक्स तक ईरान को दे दी हैं। भारत को धन्यवाद भी दिया गया कि आपकी तरफ से मदद भेजी जा रही है। ऐसे में ईरान को जो मदद भारत से मिल रही थी, उसके बावजूद भी अगर यह हरकत हो रही है कि ईरान भारतीय जहाजों पर हमला प्रेफर कर रहा है, तो इस पर भारत की नाराजगी लाजमी है। और यही हुआ। कल भारत की तरफ से ईरान के राजदूत को समन किया गया, विदेश मंत्रालय के द्वारा बुलाकर कहा गया कि आप जाकर कह दीजिए, इनके राजदूत का नाम मोहम्मद फतह अली है, इनको कहा गया कि आप जाकर के अपनी तरफ से हमारी तरफ से प्रतिक्रिया दीजिए अपने उन लोगों को कि भारतीय जहाजों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहां पर भारत के स्पोक पर्सन ने यह भी कहा कि हमने उनसे इस बारे में अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दर्ज करा दी है और कहा है कि यह सही नहीं है, भारतीय जहाजों पर होने वाले हमले ठीक नहीं है। इसके बाद में ईरानी सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि भारत आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि भारत के प्रति ईरान में बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर है। वो ये मानते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि दूसरा पक्ष भी शांति की अपील करेगा। ईरान और भारत के रिश्ते मजबूत हैं और उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा और मामला सुलझ जाएगा। ऐसा कहते हुए जो ईरान के सुप्रीम लीडर के यहां पर प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम हैं, उन्होंने न्यूज एजेंसी को यह बात बोलते हुए कहा कि भारत और ईरान लंबे समय से साथ रहे हैं और आने वाले समय में भी एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। ऐसे में यहां की जो घटना है, इससे एक और संदेश निकलता है और वो संदेश ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेक्निकली जो लोग यहां पर राजदूत बनकर बैठे हैं या फिर यहां पर प्रतिनिधि बनकर आए हुए हैं या बातचीत कर रहे हैं, हमारी न्यूज एजेंसीज के साथ वार्ता में हैं, यहां पर जो विदेश मंत्री बैठे हुए हैं अरागची जो हैं, उन सबके साथ कुछ और गड़बड़ भी हो रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन को कोई भी नहीं पूछ रहा है। वो बेचारे साइड में डले हुए हैं, अपनी तरफ से बस ट्वीट कर देते हैं। ना तो उनको मुज्तबा खमनेई से मिलने दिया गया और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में उन्हें शामिल किया गया। उनको एक तरफ साइड लाइन किया हुआ है। ऐसे ही
अभी के लिए ऐसा लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो अरागची का उस दिन वाला बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई है, उसके खिलाफ लगता है कि आईआरजीसी हो गई है। मतलब ईरान के अंदर अब दो धड़े बन गए हैं, एक धड़ा जो चाहता है कि अब यहां से आगे समझौता हो और दूसरा धड़ा जो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आईआरजीसी का कंट्रोल हो। कारण यही है, कारण क्या है ना कि सैयद अरागची जो है, जो यहां के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने 17 अप्रैल को ट्वीट किया था, खुद से यह कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर, यानी 21 अप्रैल तक के लिए यह खोल दिया गया है। इसी को ही ट्रंप ने कोट करते हुए कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। तो 17 अप्रैल की शाम को आप ट्वीट करते हो, भारतीय जहाज इसी के चलते निकलना शुरू होते हैं। हमने आपको उस दिन भी तस्वीर दिखाई थी, कितने सारे वो रोया करके जहाज था, हमने कल ही बताया था, बहुत सारे जहाज एकदम निकलना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही निकलना शुरू होते हैं और आप उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। 17 को आपने कहा, 18 को हमारे जहाज निकलने शुरू हुए आए, तो निकलने आए तो इसका मतलब आपकी बातों में दम नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों में भी दम नहीं है। तो यहां पर कोई और है जो ये सब डिसाइड कर रहा है। इसके ऊपर बहुत प्रतिक्रिया आई है। अरागची के इस बयान के ऊपर तो हमने सेशन तक किया है, पिछला सेशन जो हुआ है, और इसके बाद में इनके ऊपर भी वहीं के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक गलत और अधूरी पोस्ट कर दी। उस पोस्ट से जानकारी साफ निकल कर ही नहीं आई कि खुला है या नहीं खुला है, और इससे आईआरजीसी ने अपनी नाकेबंदी जारी रखी। बैड एंड इनकम्प्लीट ट्वीट बाय अरागची एंड इनकरेक्ट एम्बिगुएट क्रिएशन रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब इनके ऊपर आरोप लगने लगा कि तुमने ये क्या जानकारी दे दी। इस बात से पता चला कि जो यहां का ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है ना, जो कि कभी खमनेई की निजी सेना हुआ करती थी, वो इस समय सरकार के साथ समर्थन में नहीं है। आपको याद होगा शुरुआत में ही अरागची ने एक बयान दिया था और कहा था अपनी तरफ से कि भाई हमारे देश में इस समय सारी स्थितियां जो हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। सरकार ने शुरुआत में ही कहा था कि आईआरजीसी ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है। आप सुप्रीम लीडर को मार दिए, उनके बाद के लीडर को मार दिए, तो अब वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। और ये बात अब यहां पर आती हुई दिखी। आईआरजीसी और सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं है। कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच बात बिगड़ने का बड़ा कारण यह है कि आईआरजीसी चाहती है कि वार्ता करने जब जाओ तो गालिबाफ और अरागची के अलावा एक आदमी आईआरजीसी का और लेकर जाओ। इसके चलते आईआरजीसी नाराज है कि आप जो बातचीत करने जैसे पाकिस्तान गए या कहीं भी गए, हमको लूप में क्यों नहीं ले रहे हो। और इसके चलते उनका बना बनाया जो सिस्टम है वो पूरी तरह से अब इस समय सरकार विरोधी हो गया है और आईआरजीसी के द्वारा सरकार के फैसलों के खिलाफ काम कर दिया जा रहा है। तो ये जो इंडियन शिप पर हमला हुआ, तो इसको समझिए कि अरागची का ट्वीट है, उसके बाद अमेरिका का ट्वीट है, उसके बाद आईआरजीसी हमला कर दे रहा है। ये बताने का प्रयास है कि हम अलग हैं। अब ये कौन है आईआरजीसी साहब, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है ईरान की, जिसको खमनेई ने खुद अपने लिए एक ऐसी सेना के रूप में खड़ा किया था जिसका उद्देश्य सरकार विरोधी आंदोलनों को दबाना था। लगभग 1.25 लाख इसके पास सैनिक हैं और कई सारे इसके पास में रिजर्व सैनिक हैं जिन्हें कि बसीज मिलिशिया कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर यह सेना का काम करते हैं, यानी कि 1.25 लाख तो पूरे टाइम ऐसे सैनिक इनके पास रहते हैं जो सेना से अलग हैं। आईआरजीसी सेना नहीं है, यह सुप्रीम लीडर की सेना है, यानी कि खमनेई की सेना है। और खमनेई अब जब नहीं है तो मुज्तबा खमनेई की सेना है। यह पद के लिए वफादार है। बाहुबली के अंदर यह कटप्पा वाली सेना है। ऐसे में आईआरजीसी जो है ना, वो ये 6 हिस्सों में बटी होती है। इनका काम मतलब बड़े हिस्सों में है, जैसे एयरफोर्स को ऑपरेट करना, ग्राउंड फोर्स को, नेवी को, ये तमाम प्रकार के काम करती है। एक तरह से सेना से अलग होकर सुपर सेना की तरह काम करती है और इसका उद्देश्य यही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की सुप्रीमेसी को कायम रखे। कुद्स फोर्स ईरान के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप्स को ट्रेनिंग और हथियार देती है। इनके अंदर अलग अलग काम है जो ये इस समय करते रहते हैं। तो ऐसे में आईआरजीसी सरकार के उलट है, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ नहीं चल रही है और वो अपने फैसले खुद ले रही है, ऐसा लग रहा है। ईरान की जो सेना है जो कि सरकार के अधीन है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। इसी के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी खुला है तो कभी बंद है, तो कभी खुला है तो बंद है की सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। इसके बावजूद आज भी स्थिति बनी हुई है कि ईरान का कोई भी अपडेट किसी के काम का नहीं है, अमेरिका का कोई भी अपडेट फिलहाल काम का नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आपके हिसाब से भविष्य इसका किस तरफ जा रहा है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। साथियों, कमेंट बॉक्स में ही हमने अपने एआई के कोर्स का लिंक पिन किया हुआ है, जिस पर आज आखिरी दिन ऑफर वैलिड है 33 + 17% का, पूरी 1 साल की वैधता के साथ तमाम एआई टूल्स जिनसे आप अपनी दिनचर्या में बेहतरीन इजाफा कर सकते हैं, काम की कौशलता बढ़ा सकते हैं। कुशलता के साथ साथ आप काफ़ी अच्छी चीज़ें लर्न कर सकते हैं एआई के समय पर। आप इसका एक्सेस करें, हमने आपके सामने लिंक पिन किया हुआ है। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।
जी गाइस, और ये शुरू में भी मैं बता रहा था कि एक हेडलाइन जो है वो मैंने पढ़ी थी और उसमें भी यही लिखा था कि जी इंडियन शिप पे जो है ईरान के आईआरजीसी ने जो है वो गोलियां बरसाई हैं और वापस मुड़ने पे मजबूर किया है। तो इसलिए वो वापस चले गए थे जहाज। उस वजह से जो है वो ये जो डिप्लोमेट हैं ईरान के इंडिया में, उनको तलब किया गया है वहाँ पे। उनको बुलाया गया है और उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और ये पूछा गया है कि ये इसकी वजह क्या है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है जब ओपन थी तो फिर क्यों हमारे जहाज़ों पे जो है गोलियाँ बरसाई गईं, क्यों नहीं उनको गुज़रने दिया गया? तो वो भी उन्होंने भी कहा कि जी हमें तो पता ही नहीं है जी ये क्या क्या हो गया और क्यों हो गया, कैसे हो गया या किसी ने कैसे कर दिया। तो इनकी एक बात ये भी ठीक है, मानने वाली बात है कि आईआरजीसी जो है वो कहीं मतलब कि अब हुकूमत की सुन भी नहीं रहा ईरान की, तो वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है कि वो नहीं खोलना चाहता, लेकिन वो हुकूमत कह रही है जी खोल दिया है, ओपन कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। तो ये चीज़ थोड़ी ये बीच में कन्फ्यूजन है। अब दूसरी एक और बात पहले बता दूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी कि आप लेट हैं, अब तो ये भी हो गया कि ईरान की शिप पे भी जो है वो हमला हुआ। ईरान की शिप पे जो है वो अमेरिकियों ने हमला कर दिया है। बिल्कुल वो भी न्यूज़ मैंने सुबह हेडलाइन ही मैंने देखी थी, अब उसकी डिटेल भी मुझे नहीं पता इतनी, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन ये है कि न्यूज़ जो है वो बदलती रहती है। समय के साथ-साथ न्यूज़ जो है कुछ भी हो जाती है, जब तक वीडियो अपलोड होनी है, तब तक पता नहीं दुनिया इधर की उधर हो जानी है। तो सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है वो अपलोड होती है हमारी वीडियो और बना सुबह रहे होते हैं और अपलोड जो है वो शाम को होती है, क्योंकि अपडेटेड वीडियो जो होती है ना, वो अब सारी एक ही वक़्त में तो डाल नहीं सकते। तो वक़्फ़े-वक़्फ़े से डालनी होती हैं, तो इसलिए जो है थोड़ी लेट हो जाती है, देर-सवेर हो जाती है। अब अपना मेजर लीराइट की वीडियो जो है वो कल आएगी, जो कल आई मतलब आई थी उनकी, आज बनाएँगे तो कल आएगी, क्योंकि वो भी एक साथ जो है अपलोड नहीं कर सकते ना यूट्यूब पे। तो ज़ाहिर है पहले ये वाली होंगी, उससे पहले एक हुई, जो न्यूज़ चल रही है, वो हुई, तो इसलिए जो है वो कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि पहले वो अपलोड करें, ये अपलोड करें, वो वाली अपलोड करें, तो फिर इसमें जो है वो लेट हो जाती है। तो वो कल सुबह जो है फर्स्ट टाइम जो है वो मेजर राइट की वीडियो आएगी। तो बहरहाल अभी बनानी है वो। तो लेकिन पता है। नहीं, वैसे नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ कि अभी बनानी है, बनाई नहीं, लेकिन ये अगर बना ली तो कल सुबह आएगी। क्योंकि बिजली का यहाँ पे कोई पता नहीं होता है, या कोई और मुसीबत हम पे ही आ जाए तो हमें छोड़ के जाना पड़ जाए। तो इसलिए जो है वो अभी तक बनाई नहीं, लेकिन अगर बनाएँगे तो सुबह आएगी, वो अपलोड होगी। ख़ैर, बात करें तो अब ईरान की शिप पे जो है वो भी अमेरिका ने हमला कर दिया। तो लेकिन यह ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है जी कि इंडियन शिप पे जो है ईरान ने हमला किया। तो उस पे ही बात करते हैं हम। तो ईरान की शिप जो है सॉरी, इंडिया की शिप ज़ाहिर है पहले बता रहे थे कि वो आ रही थी और उस पे गोलियाँ बरसाई गईं, कि क्योंकि इन्होंने 17 तारीख को ट्वीट किया, तो पता चला जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ओपन हो गई है। वो मैंने भी न्यूज़ देखी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो गई है जी, जहाज़ गुज़रने की इजाज़त है, अब जहाज़ गुज़र भी रहे थे। और लेकिन दूसरे दिन मैंने ये भी न्यूज़ सुनी कि जी ईरान जो है दोबारा बंद कर दी है। ये अब पता नहीं, मैंने सुनी थी न्यूज़ कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है फिर से बंद कर दिया, क्योंकि कोई मसला बना अमेरिका के साथ। तो जिस वजह से दोबारा से बंद कर दिया। हालाँकि ओपन की थी पहले कि लेबनान इश्यू था। लिबनान इश्यू था या वहाँ कोई पे और इश्यू हमले था। हुए थे, पता नहीं कितने बच्चे और जनाब उनको मारा कब? गया। ये पिछले दिनों मैंने हेडलाइन पढ़ी थी ना दोबारा, वो ये तो हमला हुआ था। वो तो पहले हुए थे ना। नहीं, नहीं, ये अभी की लेटेस्ट ताज़ी। हुआ था। अच्छा, वो पर मैंने नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुज़रे। सेना जो है ना वो घुसी हुई है उधर। उन्होंने लेबनान हमले में। किए, हाँ, तो हमले फिर किए। वो इसी वजह से दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर लेबनान में भी कुछ हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है बंद कर देंगे। तो बाकी जो है वो तब तक ओपन है जब तक सीज़ फायर है। तो वो लेबनान में कोई थोड़ी बहुत हैपन हुई होगी इस तरह की, मुझे नहीं पता, लेकिन इन मैंने ये न्यूज़ सुनी थी कि उन्होंने कह दिया कि अब फिर से बंद है। तो मेरे ख़्याल में उसके बाद शिप जब इंडिया के आए होंगे तो उन्होंने जो है वो रोका होगा। तो लेकिन ये गोलियाँ बरसा के रोकना जो है वो नहीं, मैं समझता हूँ कि तुक से ही बनता, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि गोली ना बरसाओ, हम वापस मुड़ चले जाते हैं। तो वापस जो है वो उनको वैसे कहते कि आप वापस चले जाएँ, वार्निंग देते या कुछ इस तरह करते, मतलब कि शिप आए उन पे गोलियाँ बरसा दी, ये गलत है।
ईरान की तरफ से। ठीक है, वो जो जंग चल रही है, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाती है, कभी कभी ओपन हो जाती है। अब इंडिया के पहले जो है वो जहाज़ निकले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, वो भी हमें पता है। तो पहले निकले थे, वो पैसे दे के निकले थे या जिस तरह भी निकले थे, इंडिया पहुँचे थे, तो उस वक़्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद थी। तो लेकिन इंडिया के 2 जहाज़ जो है वो आए थे। अब जो है इंडिया पे गोलियाँ बरसा दी गई। ऐसा क्या हो गया? इतना भी क्या गुस्सा कि मतलब कि हमला करने वाले कोई और है, लेकिन गोलियाँ किसी और पे बरसाई जा रही है। आप अगर आपने बंद की है, ठीक है, आपके कंट्रोल में है, अगर आपने बंद की है तो वार्निंग दें भाई उनको कि आप अपनी शिप यहाँ से वापस ले जाएँ। तो वार्निंग दें, वार्निंग देने के बाद वो ना लेके जाएँ तो फिर जो है वो अगला मरला किया जाता है। ये तो नहीं कि आते साथ ही जो है वो हमला शुरू कर दे आईआरजीसी। तो इस तरह नहीं करना चाहिए था। वाक़ई ये डिप्लोमैटिक रिलेशन जो है वो ख़राब करने वाली बात है। इंडिया ने जो है अगर हक़ में बयान नहीं दिया ईरान के, तो उन्होंने खिलाफ़ भी नहीं दिया। जिस तरह हम पहले भी कहते हैं कि इंडिया न्यूट्रल इस वक़्त जो है वो रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल। ना यही इज़राइल के मस हक़ में कर रहा है, ना ईरान के हक़ में कर रहा है। यही चीज़ मसला कर रही है। तो दोनों तरफ से जो है वो नहीं बयान कोई ऐसा आ रहा। लेकिन जो लोग हैं वहाँ पे काफ़ी सारी सिम्पैथी जो है वो ईरान के, वो जो बच्चियाँ जो है वो शहीद हुई थी उनके लिए भी हैं, उनके ख़मनाई के लिए भी हैं। वो जैसे कश्मीरी के वो पोस्ट इन्होंने लगाई हुई थी कि डोनेट भी कर रहे हैं कश्मीरी, कुछ जो है वो ईरान में। तो वो चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली थी और हमने देखा था आंदोलन भी सॉरी हड़ताल भी मतलब एहतजाज भी हुआ था। जब ख़ामनाई जो है वो उसको मतलब कि मारा गया था और उसके बाद बच्चियाँ बेचारी जो हैं वो भी मलबे के नीचे आ गई थी। उनके स्कूल पे भी हमला किया गया था। तो उस वक़्त जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था अवाम की तरफ से अपना इंडिया में। तो उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया था, ईरान की हमने देखी थी स्टेटमेंट, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन अभी ऐसी क्या मसला हो गया अभी जो है खुल के इन्होंने भी नहीं बताया, अंकित सर ने भी, कि आखिर पीछे मसला क्या है? क्योंकि जो डिप्लोमेट हैं वहाँ पे, वो जो अली फ़ातेह हैं, फ़ातेह अली जो हैं, वो उन्होंने भी कुछ भी जो है वो अभी तक नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में भी कुछ भी नहीं है, कि ये क्यों हमला किया गया, कि क्या वजह थी। तो अभी उनके भी अब हो सकता है कि वीडियो अपलोड होने तक कोई ना कोई और न्यूज़ आ चुकी हो, कि पता चल चुका हो कि ये मसला है। तो बहरहाल वो तो चलें पता चल ही जाएगा बाद में। लेकिन ये है कि ये डिप्लोमैटिक रिलेशन जो है वो इंडिया के साथ ख़राब करने वाली बात है। अगर इंडिया खिलाफ नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिर है ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो अब ये हरकत कर दी है तो अब इंडिया की अवाम और इंडिया की गवर्नमेंट वो भी ज़ाहिर है एक्शन लेगी फिर। वो भी अब मतलब कि एक किस्म का साथ खोल के जो है वो दूसरे मुल्क को देगी, इनके खिलाफ देगी। तो ये चीज़ जो है डिप्लोमैटिक रिलेशन जो है ख़राब कर रही है। अगर वो न्यूट्रल हैं तो उनको न्यूट्रल रहने दें। आपको ना वो छेड़ रहे हैं, ना आपको तंग कर रहे हैं कोई। तो जो मतलब कि अपने अड्डे यूज़ करवा रहे हैं, हम उधर कहते रहे हैं। भाई सीधी बात है, खुल के हमने कहा है कि अमेरिका के अड्डों पे ईरान ने हमले किए, सऊदीया में किए, दुबई में किए, कतर में किए, कुवैत में किए, तो हमने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक किया उन्होंने भाई। अगर वो ज़मीन यूज़ होगी, वो अड्डा यूज़ होगा, तो वो उन्होंने उनके एसेट तो मारने ही मारने हैं ना अमेरिका के। तो ईरान ने जो है वो जब जहाज़ उधर से उड़ेंगे तो फिर ज़ाहिर है ईरान उधर ही हमला करेगा ना, जिधर से जहाज़ उड़ रहे हैं या जिधर से मिसाइल आ रहे हैं। तो ईरान ने उधर हमला किया, हमने कहा बिल्कुल ठीक है जी, अमेरिका के एसेट पे हमला करना चाहिए। लेकिन ये है कि हमने ये भी साथ कहा कि अरब के जो अपना प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको जो है डैमेज नहीं देना चाहिए अरब लोगों के। तो वो भी हमने कहा था, लेकिन अमेरिका के एसेट पे, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी जंग है। अमेरिका के एसेट कहीं पे भी होंगे वो उन पे हमला करेंगे। ईरान का जो है वो एक एक किस्म का हक रखता है कि वो उन एसेट्स पे हमला करे। लेकिन बात यहाँ पे है कि इंडिया में तो कोई एसेट नहीं है ना अमेरिका के, कि वो अमेरिका जो है यहाँ से हमला कर रहा है, या इंडिया जो है अपनी ज़मीन यूज़ करने के लिए दे रहा है जी, इज़राइल को दे रहा है या अमेरिका को दे रहा है, नहीं दे रहा। तो उनको जो है वो उन पे शिप्स पे गोलियाँ बरसाना, क्योंकि वो तो निकले थे कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे मसला ये है ना कि कभी ओपन हो जाती है, साथ ही जो है वो हो सकता है घंटे बाद ऐलान कर दें जी बंद है जी, कोई नहीं ओपन। हो सकता है फिर घंटे बाद कह दें ओपन है। यहाँ पे तो यही सिस्टम चल रहा है ना, तो वो अगर शिप आ ही गए हैं, उनको तो यही लगा कि ओपन है, शिप आ गए, उनको वार्निंग दें, उनको वापस भेजें अगर आप आगे नहीं देना जाने देना चाहते, या अगर वो आ गए हैं तो उनको आगे जाने दें। तो उनको कहें कि अब जो है आपके जो पीछे शिप हैं उनको वहीं पे रोक दें, आप लोग जा सकते हैं। इस तरह डिप्लोमैटिक जो रिलेशन है वो भी सही रहता, वो भी अपनी जगह कायम रहता।
तो अगर आप आराम से जो है उनको कहते हैं कि आप वापस चले जाइए, हमने आगे नहीं गुज़रने देना, तो वो वापस चले जाएँ। तो वापस चले जाते वो, तो उससे भी रिलेशन जो है वो इस तरह ख़राब नहीं होने थे। लेकिन जब गोलियाँ बरसाई गईं, वीडियो वायरल की हुई, तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है रिलेशन तो ख़राब होंगे ईरान के साथ। अब इंडिया जो है इस पे क्या एक्शन लेगा, वो भाई इंडिया भी अपना हक रखता है। हम ये नहीं कह सकते अब कि जी इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इंडिया को वो नहीं करना चाहिए था। भाई इंडिया भी हक रखता है, आगे से जवाब देना या आगे से कोई बयान देना या कुछ भी करना, इंडिया भी हक रखता है। क्योंकि उनकी शिप पे जो है हमला हुआ। अब जो मतलब कि वहाँ पे लोगों को पीड़ित लोगों को जो है वो एड पहुँचाई गई, को मेडिसिन पहुँचाई गई इंडिया की तरफ से। वो बता रहे थे कि वो फ़िलफ़ौर जो है वो रोक देनी चाहिए। इंडिया की आवाम की ये एक मतलब कि समझ लें कि एक एहतजाज है कि अब कोई जो है वो उनको मदद नहीं देनी ईरान को, क्योंकि उन्होंने हमारी शिप पे भाई गुस्सा आता है भाई आपके अगर कोई आप पे हमला करेगा तो गुस्सा आएगा भाई। किसको नहीं आता? हर किसी को आता है कि आपके मुल्क पे, आपके मुल्क के एसेट पे किसी ने कोई हमला किया है तो भाई उसके खिलाफ ज़ाहिर है अवाम तो होगी। हम यहाँ पे अब बैठ के कहें जी अवाम को नहीं होना चाहिए खिलाफ तो ये वो भाई हक रखते हैं। उनके मुल्क के एसेट पे हमला हुआ है तो वो हक रखते हैं कि भाई अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अपनी जो उनके लिए सहायता भेजते हैं वो रोक सकते हैं। ये भाई इंडिया का जो है वो पर्सनल मामला है। ये इंडिया कर सकता है, उसपे किसी को कोई जो है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ईरान ने ज़ाहिर है अपने हिसाब से किया, अब इंडिया को अपने हिसाब से करने के हक रखता है अब। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो ईरान की तरफ से खराब हुए ना। हाँ, प्यार से भेज देता तो मेरे ख़्याल में सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन उसने गोलियाँ बरसाई हैं तो काम आगे बढ़ा है। तो अगर गोलियाँ ना बरसाता तो काम आगे नहीं बढ़ना था। अब आईआरजीसी या जो वो अपना उन वहाँ की हुकूमत है, वो अलग-अलग हो चुके हैं, अपने-अपने फैसले मान रहे हैं या वो नहीं मानना चाहते आईआरजीसी जो है। वो अलग कैसे हैं? तो वो हुँ, अलग इसी तरह ही है ना कि वो ख़ामनाई जो है वो उनकी पर्सनल फ़ौज है। जो जिस तो तरह उससे से हट के जो अब इक़्तिदार में आए उनके साथ हैं। नहीं, जो हुकूमत है ना मई भई वहाँ पे 2 चीज़ें हैं ना, एक है सुप्रीम पावर, ठीक है? वो है जी ख़ामनाई के पास। जो वो तो हुकूमत से चला भी गया। ख़ामनाई के बाद मुज्तबा ख़ामनाई है ना, हाँ, तो वो उस पूरी दूसरी एक हो गया है ना। है, ठीक है? वो ऊपर है। अब बाकी जो नीचे है ना, जो एक हुकूमत चला रहे हैं, ठीक है? हुकूमत चलाने वाले कौन हैं? वो हैं जी ये पेज़ेश्कियान जो सदर है मेरे ख़्याल में ईरान का। उसके बाद अब्बास अराग़ची जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं शायद, वो हैं। ये सियासी बंदे हैं सारे, हुँ, ठीक है? वो मज़हबी पेशवा हैं, ये सियासी बंदे हैं। अब ये जो सियासी बंदे हैं ना, ये बयानात ये ट्वीट करते हैं, ये डील कर रहे हैं जो पाकिस्तान में आए, अराग़ची आए कल कल बयानी पता नहीं क्या नाम, कल बयाकी ऐसा कोई नाम है उनका। वो हुँ, आए यहाँ पे जो डील करने वाले थे, तो वो सियासी बंदे आ रहे हैं। तो हुँ, जो ख़ामनाई के हैं वो आईआरजीसी जो हैं वो जो बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हमारा भी एक बंदा लेके जाएँ वहाँ पे, कि हमें भी पता हो कि हमें क्यों जो है वो पीछे रखा हुआ है। हमारा भी एक बंदा जाए ताकि हमें भी पता चले कि आखिर डील क्या हो रही है, सारा कुछ क्या हो रहा है। हुँ, तो ये चीज़ है कि वो सुप्रीम पावर है और ये आईआरजीसी जो है उनकी पर्सनल जो है वो एक किस्म की फ़ौज है ख़ामनाई की। वो सवा लाख उन्होंने बताया। बाकी जो फ़ौज दूसरी है वो एक अलग भी है। ये तो उसी ज़्यादा तरह से है ना। कंट्रोल जो है वो इनके पास है, हुँ, आईआरजीसी के पास। हार्मूज़ आईआरजीसी ने बंद किया हुआ है। आईआरजीसी का जो है लीडर ज़ाहिर है गया है। तो ये मतलब अब बात अगर आईआरजीसी पे भी डालना मतलब कि कह देना कि वो शायद हो सकता है लागू हो, लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी पैदा होता है ना। अब उन्होंने जो है अब्बास अराग़ची जो हैं, इन्होंने यही कहा था कि अगर लेबनान में या कहीं पे भी सीज़ फायर को जो है वो ख़राब किया गया तो हम फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे। उन्होंने साफ मतलब लिखा हुआ था कि हुँ, तब तक ओपन है जब तक सीज़ फायर है। हुँ। तो अब लेबनान में अगर कोई हमला हुआ है तो उन्होंने सीधा कह दिया, उन्होंने कहा कि जी बंद है, अब नहीं है ओपन, फिर से हुँ। बंद है। तो ये चीज़ चल रही है। मुआहदे में ये चीज़ शामिल थी कि लेबनान जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई हमला जो है ना इज़राइली फ़ोर्स की तरफ से, ना अमेरिकन फ़ोर्स की तरफ से नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ, तो इस चीज़ की वायलेशन नहीं, हो अब गई है। कंट्रियों को 2 एक मुल्क में 2 हुकूमतों से लड़ना पड़ेगा। हुँ। 2 की और इजाज़त चाहिए ये होगी। इसी तरह से है ना आज जिस ये तरह से ऐसा हो रहा है। अफ़गानिस्तान में था कि सरकार जो थी वो अलग ट्रैक पे थे, तालिबान जो थे वो अलग ट्रैक पे थे।
यहाँ पे जो है वो इसी तरह से जो सुप्रीम पहले सारे लीडर, एक ही ट्रैक पे थे। हाँ, जो हम्म, सुप्रीम लीडर सुप्रीम को लीडर डिफेंड हटने के कर, बाद जो है वो लगभग ये जो हो सकता है एक अभी ही हो, बैठा हुआ है ना मुज्तबा कहा नहीं जा सकता। खामनई, इसको डिफेंड करने के लिए जो फोर्स बनाई गई है ना, वो RICG, मेरे ख्याल में जो भी नाम, IRGC। IRGC IRGC, हम्म, ओके, IRGC जो है ना वो हम्म, बनाई गई है। आप पूरा पढ़ लेना। हम्म, तो वो फोर्स आप बनाई गई पूरा जिस क्या तरह से ना है, अमेरिका में TRIGC 2 सेना बनाई गई हैं। एक तो अच्छा वो सेना है जो सरकार के अंडर है, एक ऐसी सेना है जिसको हर किस्म की अथॉरिटी उनके पास है। वो लकी बीच भी बता रहे थे हम्म, कि उनके पास हर किस्म की सहूलत जो है वो उनको दी गई है, और उनके सारे जो निर्णय है ना, वो सरकार से उनको पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं, कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए कि किस टाइम उनको क्या एक्शन लेना है। तो उसी तरह से कह लें कि सारी पावर उनके पास मौजूद है, सिर्फ न्यूक्लियर उनके पास नहीं है। वो अपने फैसले भी खुद लेते हैं, जितने भी इदारे हैं, वो भी उनके नीचे हैं। ये भी वही फ़ोर्स है। कह रहे हैं कि एयर फ़ोर्स, नेवी जो भी है, इनके अंडर ही है, ये उनके ऊपर है। मतलब इनको किसी से पूछने की ज़रूरत एक्शन लेने से पहले नहीं है, या किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जो बाकी होते हैं वो ज़ाहिर-सी बात है ऑर्डर्स की उनको ज़रूरत होती है। लेकिन ये ना आज़ाद एक किस्म की इन्होंने बनाई है कि जिसमें किसी किस्म को इनको निर्णय लेने में कोई दिक्कत ना हो। जो इन्होंने निर्णय लिए, यही तो चीज़ें होती हैं ना कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि 2 कंट्री जो होती हैं, उनके डिप्लोमैटिक जो हालात चल रही होती हैं, जो मामलात चल रही होती हैं, वो भी खराब होने के चांसेज़ होती हैं। अब जिस तरह से इंडियन जहाज़ जो हैं वो निकले, वहाँ से निकले 17 को इन्होंने ट्वीट किया, 18 को वो निकले। आगे ये जो फ़ोर्स बैठी हुई थी, इन्होंने गोलाबारी उनके ऊपर शुरू की, फायरिंग शुरू की। अब इस चीज़ के लिए ज़ाहिर-सी बात है इंडियन सरकार तो गुस्सा है, इसलिए राजदूत को बुलाया गया है और बुला के ये कहा गया है कि आप जो है वहाँ पे ये मैसेज पहुँचाएँ हमारा कि आप लोगों ने जो किया है ना ये काम, ये ठीक नहीं किया। चले वार्निंग दे देते, वो एक अलग बात थी कि आप कहते जी कि हम नहीं गुज़रने देंगे, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन इंडियन फ्लैग उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो आपने जो फायरिंग की है, ये कह लें कि देश जो इंडियन देश है, ये पूरे देश की एक कह लें कि इंसल्ट है। ये आपने इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र तो रखा जाता है। पहले जो है वो इंडियन जहाज़ आपने गुज़रने दिए, हालात ठीक थे, तो अब क्या हो गया ऐसा कि इंडिया के साथ आपके मामलात जो हैं, वो बिगड़े? हालाँकि नहीं बिगड़ने चाहिए, इंडिया की तरफ से ना तो किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट आया है, इंडिया जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है अभी, और न्यूट्रल रहकर जो है ना वो किसी किस्म का कोई पक्षपात नहीं किया। हालाँकि अगर देखा जाए तो ईरान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है जितने इज़राइल के साथ हैं। इज़राइल मित्र भी है, इज़राइल ने हर मुश्किल में इंडिया का साथ दिया है और इंडिया भी देता है साथ, ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति चल रही थी, एक युद्ध को लेकर जो स्थिति चल रही थी, वहाँ पे इंडिया ने बड़ी समझदारी से निर्णय लिए हैं और अपने आप को न्यूट्रल रखा और किसी भी कंट्री का समर्थन नहीं किया। गलत को गलत और सही को सही तो उन्होंने कहा। जब वो स्कूल पे हमला हुआ, जिसमें बच्चियाँ जो हैं उनकी हत्या हुई, तो उसके ऊपर इंडिया की तरफ से निंदा भी की गई कि भई ये इज़राइल ने जो किया गलत किया। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ की बात है, तो यहाँ पे इंडिया ने ये बात की कि भई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ जो है वो खुलना चाहिए। इससे पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ता है और किसी भी सिविल बंदे पर अटैक जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर इंडिया ने बात की है, तो ये तो दुनिया की बेहतरी के लिए, ये किसी का पक्षपात तो है नहीं है। नहीं अगर वो तो स्ट्रेट सब भी ऑफ कहते हैं ना कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ ओपन होनी चाहिए। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ अगर ओपन होती भी है, तो उससे ना तो पर्सनली इंडिया को फ़ायदा, ना किसी दूसरे कंट्री को। वो तो कह लें कि पूरी दुनिया के लिए एक ही बात है। बिल्कुल। और बाकी जो काम खराब कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है ज़्यादा। जब एक सीज़-फायर हुआ है, तो फिर जो है वहाँ पे हमला नहीं करना चाहिए था। तो इन्होंने तो वही कहा था, लेकिन बात यही है ना कि काम खराब उन्होंने किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इन्होंने दोबारा बंद की। अब जहाज़ निकल आए हैं तो उन पे गोलियाँ बरसाना जो है वो ईरान की गलती है। ये तो हम्म। हम भी कहेंगे। बहरहाल जी इंडिया ने अपना फैसला किया था लेकिन बीच में पॉइंट जो सारी वीडियो को देखकर यही लग रहा था कि भाई एक तो वहाँ पे 2 नंबरी की गई है कि आप जो मुआहदा कर रहे हैं उसमें रद्द-बदल कर रहे हैं। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग थी ईरान की तरफ से कि हम क्लोज़ कर देंगे उसके बाद अगर ऐसी हैपन होगी। तो वो 1 दिन पहले ही मेरे ख़्याल में वो सुनने को देखने को मिला कि वहाँ पे हमला किया गया और इतने लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई और ये सिचुएशन हुई। नाउ ऑन जो है वो उसके ऊपर फायरिंग हुई इंडियन जो जहाज़ जा रहे थे,
उनके ऊपर फायरिंग की गई। लास्ट टाइम वाला मोमेंट जो है वो बड़ा प्लेजेंट किस्म का मोमेंट था कि लास्ट टाइम जो है वो गुजरने दिया। वर्ल्ड वाइड जो है बड़ी डिस्कशन हुई इस चीज़ के ऊपर कि इंडियन जहाज़ जो है वो इन अ गुड वे जो है एक अच्छा जेस्चर पेश करते हुए दोनों कंट्रियों ने ताल्लुकात को जो है वो और बढ़ावा दिया और जहाज़ उनके बड़े प्यार से गुजर गए और सबको मीडिया के ऊपर जो है वो बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा था। अनदर वर्ल्ड मतलब कह लें कि हमसाया कंट्री पाकिस्तान, वहाँ पे डिस्कशन का और शीशे बना हुआ था कि इंडिया को कैसे गुजरने दिया ये वो। नाउ ऑन वो हमला हुआ इन्होंने बीच में डीप डाउन जो है कह लें कि एक डीप डाइव की और हमें जो है जो है आईआरजीसी मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो है उसको उन्होंने बीच में दर्शाया कि भाई ये भी एक हुकूमत में एक हुकूमत और है और ये हमनाई की बनाई हुई है और उसका होल्ड था और वो चला गया, लेकिन ये अभी भी सुप्रीम पावर में है। अभी भी वो वाला होल्ड जो है वो रखते हैं। आई डोंट नो वो उन्होंने कानून कौन से बनाए हैं, ये क्या उसमें है रद्द-बदल उसमें हमें नहीं पता उस चीज़ का और अंकित सर ने उसको भी थोड़ा डिस्कस नहीं किया, एलैबोरेट नहीं किया। लेकिन उनके पास पावर मौजूद है भाई। उन्होंने एक खाका तैयार किया हुआ था कि नेवी भी उनके अंडर है और दूसरी जो मिलिट्री है वो भी उनके अंडर है, फ़ज़ाइया जो है वो भी उनके अंडर है भाई। तो इट्स मीन्स कि ये 1 लाख जो है वो अगर 10 लाख है, 10 लाख के ऊपर भारी है भाई, ऊपर होल्ड कर रही है। तो सुप्रीम है, तो ये फ़ैसला जो लेंगी वो मानने लायक होगा और इनका जो लीडर होगा, उनका नाम भी मेंशन नहीं किया गया। अब हम तो अपनी डिस्कशन कर रहे हैं बहुत निचले लेवल के ऊपर है, लेकिन भाई वो सारा मुआहदा जो होगा अब के बाद, उसमें उनका शामिल होना ज़रूरी था। मेबी वो शामिल होते बीच में, जो पास में हुआ है मुआहदा, उसमें बैठे हुए होते और हमें तो नहीं पता उनका नाम मेंशन नहीं किया क्योंकि इस फ़ौज को भी कोई होल्ड कर रहा है भाई, उनका सरबराह भी कोई है। मुज्तबा खामेनेई है सुप्रीम लीडर अब। हाँ, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था या नहीं था नहीं, या वो क्या? तो आए नहीं ना। हाँ, तो हुँ। फिर वो सिचुएशन भाई उनको शामिल नहीं किया गया, तो भाई उसके पूछे बिना आप वो सुप्रीम पावर रखता है, तो आप ये फैसला कर रहे हैं और जो है आपने स्टेट ऑफ हार्मोस जो है वो ओपन कर दिया है। ऑन अदर हैंड जो ओमान है, वो अपनी माइंस बिछा के बैठा हुआ है और माइंस के टॉप एंड के ऊपर वो अपनी शिप खड़ी करके वहाँ पे खड़ा है और भाई वो तो रास्ता बिल्कुल क्लोज़ हो गया। आप उधर से भी मरेंगे, इधर से भी मरेंगे। लेकिन बात ये थी कि जो ट्वीट हुए, जिस टाइम के ऊपर हुए और इंडिया ने जहाज़ उसी वक़्त निकाले कि हाँ, मुआहिदा हो चुका है, ओके है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ओपन है, रास्ता क्लियर है, तो मेरे ख़्याल में जाना चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप जो है मिड में आकर जहाज़ जो है वो रुक गए और उनके ऊपर फायरिंग की गई और भाई ये बेइज़्ज़ती की बात है। ये इज़्ज़त का मामला आ जाता है कंट्री के दरमियान। एक व्यक्ति जो है आप उसको वेलकम करते हैं और दरवाज़े के सामने ही रोक देते हैं और रोकते भी एक तरीक़ाकार होता है बात करने का कि आप आ नहीं सकते या जो फंक्शन था वो ख़त्म हो चुका है या कुछ ऐसा। तो एक मेहमान को एक तरीके से आप दोबारा जो है वो गाड़ी तक लेके आते हैं, तो वो एक इज़्ज़त होगी। और अगर आप उसके ऊपर जो है वो गाली-गलौच करते हैं या बेइज़्ज़ती करते हैं उसकी और उसको अपमानित करके वापस भेजते हैं, तो सेम सिचुएशन होगी। आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन किया हुआ था और जहाज़ तभी वहाँ पे आए हैं भाई। तो अगर आ गए हैं तो भाई गुज़रने देना चाहिए था और ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक और पॉइंट भी हो सकता है कि भाई आपने सपोर्ट नहीं की। आईआरजीसी जो है वो मे भी हो सकता है उनका जो हेड है वो ये सोच रहा हो, वो इस चीज़ के ऊपर हो कि इंडिया ने मज़ामत क्यों नहीं की इसके दरमियान और ये इज़राइल और अमेरिका को सपोर्ट क्यों कर रहा है। अमेरिका को तो सपोर्ट नहीं कर रहा, इज़राइल को सपोर्ट उस वजह से कर रहा है न्यूट्रल रह के। जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है वो सिंपल है, वो सबको पता है कि भाई इस हाथ ले वो साथ दे, ठीक है ना? बिज़नेस स्ट्रैटेजी कि मैंने कहा था कि आज इसके यार है, कल उसका यार है, कल उसका है, भाई वो सिचुएशन चलती है हर कंट्री के दरमियान। रिलेशन आपके बेहतर होते जाते हैं और बेहतर होते जाते हैं, लाइक रशिया। तो ये सिचुएशन चलती रहेगी। इंडिया कभी भी पक्ष नहीं लेगा, आज लेता है तो कल उसके लिए कहीं और से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसे पता है भाई काम से काम रखो, ठीक है? अपना काम निकलवाओ, दूसरी कंट्रीज़ भी निकलवा रही है लाइक चाइना, वो अपना चल रही है तो वो आप भी चलो। तो वो स्ट्रेटजी के ऊपर है और ईरान को मेबी हो सकता है इसमें ये प्रॉब्लम हो कि उन्होंने इनका पक्ष नहीं लिया, इनकी बिहाफ़ पे बात नहीं की, डिस्कस करते या कुछ ऐसा बयान देते तो मेबी ऐसे शंकर साहब ने देना था। तो वो देते तो उनका बयान आ जाता। लेकिन इस वक़्त गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है और अवाम में भी ज़ाहिर-सी बात है, आप लोगों में भी गुस्सा होगा इस चीज़ को लेकर कि पहले तो बड़ी दोस्ती और यारी और ये चीज़ें जताई इन्होंने कि प्यार-मोहब्बत से गुज़रने दिया और दूसरी तरफ जो है वो कह लें कि लपेटे में लेकर मारा।
तो ये चीज़ अभी डिस्कस हो रही होगी। लेट्स सी, देखते हैं अब जो है इंडिया इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्या करता है, ईरान क्या बयान देता है इसके ऊपर, ये देखने लायक होगा। एक और मुद्दे में जो एक और मुद्दा जो है वो आ गया है कि इज़राइल और अमेरिका और ईरान की चल रही है और बीच में इंडिया को भी बीच में रगड़ा जा रहा है। जो आने वाले वक़्त में जो है वो सुपर पावर बनने के लायक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।